सर सुनिए ना। सर सुना जा सर। प्रणाम सर, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। नालंदा वाला सोनुआ जो सीएम से बोला था बिल्कुल सही बोला था, लेकिन बिहार में इन दिनों एक खेल चल रहा है। खेल है, एक मासूम बच्चे ने जब सवाल किए तो लोगों ने उसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं जिससे ये साबित होता है कि सोनू को एक साजिश के तहत टीआरपी बटोरने के चक्कर में कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से एक खेल चलाया जा रहा है कि इस बच्चे को ही बदनाम कर दो। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा बढ़ना चाहता है, जिस बच्चे ने बहुत नियत से अपनी बात सीएम के सामने कहने का साहस रखा और ये साहस मादा रखता है, उस साहस को सलाम किया जाना चाहिए। नालंदा के सोनू को सलाम किया जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उल्टे सोनू की इमेज को तार तार करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। वो सोनू के पढ़ने की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, वो सोनू की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, वो सोनू की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो सोनू के दुश्मन नहीं, वो बिहार के दुश्मन है, वो बिहार के बच्चे के दुश्मन है। नालंदा के सोनू की ख्वाहिश क्या थी ये भी समझिए। गरीब घर का बच्चा है, पिता जो कमाते हैं उससे घर का खर्च नहीं चलता, बेचारे पढ़ाएंगे क्या? जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है वो जर्जर है, वहाँ मास्टर को खुद नहीं आता है, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? ऐसे में एक सोनू प्रतिभाशाली बच्चा जब अपनी एक छोटी सी मासूम ख्वाहिश राज्य के सीएम के सामने रखता है कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छी पढ़ाई चाहिए, तो इसमें उसने क्या गलत किया? सवाल उठता है कि वो कौन लोग हैं जो सोनू के दुश्मन हैं। आज बारी बारी से हम सबको बेनकाब करेंगे कि आखिर सोनू के दुश्मन कौन है और बिहार के दुश्मन कौन है। तो जानबूझकर एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत सोनू को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। टाइम एट बिहार पर आज वो सब बेनकाब होंगे कि सोनू के दुश्मन कौन है। पहले आपको बता दें कि सोनू है कौन। सोनू राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का है, नीमाकौल गांव में रहता है। मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के सिलसिले में हाल में वहां गए थे, सोनू भी पहुंचा। सोनू ने बहुत बेबाकी से अपनी बात सीएम के सामने कही, प्रणाम सर मुझे पढ़ना है। ऐसा बोलकर सोनू ने क्या गुनाह किया? अब जरा सोनू के बारे में अंदाजा लगाइए। छठी में पढ़ता है और 5वीं तक के 30 से 40 बच्चों को पढ़ाता है। आप उसका जज्बा देखिए, उसकी लगन देखिए, उसकी मेहनत देखिए और आगे बढ़ने के लिए उसकी जिद देखिए। उसके बाद क्या होता है, जब ये वीडियो सामने आता है तो पूरे देश में सोनू एक वायरल बॉय के तौर पर प्रसिद्ध हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तमाम राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा लगता है। वहां पप्पू यादव भी पहुंचते हैं, वहां पर भाजपा के नेता सुशील मोदी भी पहुंचते हैं, वहां चिराग पासवान भी पहुंचते हैं, तमाम लोग पहुंचते हैं। लेकिन स्टेटस क्या है? स्थिति यह है कि सोनू जिस स्कूल की गुहार कर रहा है उस स्कूल की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। अब सवाल उठता है वो कौन लोग हैं जो सोनू की नीयत पर सवाल कर रहे हैं। एक मासूम बच्चे से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? आप कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं? सोनू के पिता की आमदनी इतनी नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा दे सके, ऊपर से शराब की लत, जो कमाते हैं दारू पे उड़ाते हैं। एक छोटा बच्चा जो बेहद संवेदनशील है, जो जीवन में सपनों का आसमान छूना चाहता है, सोचिए उस बच्चे के बारे में, जरा कल्पना कीजिए और जरा खुद को भी पिछले 25 साल 30 साल पहले आप जिस भी उम्र के हैं ले जाइए, जब आप बचपन में थे, क्या आपके अंदर ये गट्स था? क्या आपके अंदर ये हिम्मत थी? क्या आपके अंदर ये साहस था कि आप सोनू की तरह बेबाकी से अपनी बात कह सके? आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है कि जो लोग सोनू के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो सिर्फ टीआरपी और नंबर बटोरने के चक्कर में इस बच्चे को ही बदनाम करने में जुट गए। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा करके वो उस बच्चे का हौसला तोड़ने का कुकृत्य कर रहे हैं। जो बच्चा उम्मीदों का आसमान छूना चाहता है, जो बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है। बिहार के सोनू को अगर आप इस तरीके से टारगेट करेंगे तो यकीन मानिए ये हर बच्चे के खिलाफ एक साजिश है, ये बिहार के खिलाफ एक साजिश है। बिहार का बच्चा क्या पढ़ नहीं सकता? क्या उसको पढ़ने का हक नहीं है? अगर उसने अपनी ये ख्वाहिश जता दी तो इसमें किसी को जलन क्यों हो रही है? कोई इसका तमाशा बनाने क्यों तुला है? कोई उसकी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सोनू के दुश्मन हैं। जाएंगे ना तो हमको डंडा खाना पड़ेगा रोज, समझे ना? वो उतना अच्छा से हमको नहीं बता देगा क्योंकि हम उस पर आवाज उठाए, सच बोले। तो सच किसको अच्छा लगता है? टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।